must watch. आपको नहीं पता सतीश? TED Talk? हाँ. So this is a video on TED Talk 21 minute how to stop screwing yourself. Basically आज का क्लास स्पेशली उन लोगों को डेडिकेट करता हूँ जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं. सुशील आपके लिए खास क्लास है आज का. प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब हिंदी में बताओ क्या होता है? तो जो लोग सोचते हैं बाद में करता हूँ, कल करता हूँ, नंतर करतो को प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं. हाँ पूजा थोड़ा राइट में बैठो ना, दिख नहीं रहा. सो आपके लिए भी ये क्लास है. देन इसमें वो कॉन्सेप्ट मिला, देन न्यू हर मेल रॉबिन्स, एंड फिर कहीं से ये बुक मिला. आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि ये बुक मिला. क्या नाम है बुक का? 5 सेकंड रूल. सो वी हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एंड देन लॉट्स ऑफ सॉल्यूशंस, बट अगर उसमें से एक प्रॉब्लम को, एक सोल्यूशन अगर मुझे निकालना हो तो वो जो एक्शंस में हम नहीं है वो एक्शंस में आ जाए तो कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो 0 हो जाए तो कितना प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? हाँ सतीश सर, जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो अगर 0 हो जाए तो कितने प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं? मच बेटर. हाँ. सो वो सोल्यूशन है. अगेन इट्स एब्सोल्यूट रिलेटेड टू ब्रेन. 100% इट्स ब्रेन. बेसिकली ये बुक को पढ़ने के बाद में इस बुक के अंदर कुछ टेस्टिमोनियल्स है कि ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने किसने क्या अचीव किया. आउट ऑफ दैट ये जो स्नैपशॉट है बुक से ही मैंने फोन से ही फोटो निकाला हुआ है. शी सेज आई लॉस्ट 30 pounds. देन फ्रीडम इन टेकिंग एक्शंस. ये सारे टेस्टिमोनियल बुक के अंदर है. देन आई टॉक विद माय बॉस. कितने लोग जो सुपीरियर कोई होता है तो बोलने में थोड़ा झिझक होता है. दैट्स करेक्ट. हाँ. सो वैसा कुछ अपने घर पे बना के रखा 5 सेकंड रूल. कितने लोग तो स्टेज पे नहीं बोले हैं या फिर स्टेज पे नहीं आने मिलेगा तो ज्यादा अच्छा है. चेयर पे बैठ के बुला, चेयर पे बैठ के जो वो पूछना है पूछ रहे, इधर बुला के मत बोलने के लिए तो. हाँ. सो अगेन शी कॉन्कर्ड दैट फियर. वन मोर टेस्टिमोनियल ऑफ वेट लॉस. बेसिकली समटाइम्स फील लाइफ इज हार्ड लाइक दैट. इट्स बिकॉज ऑफ वेटिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन. वी आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन. इंतजार चल रहा है या फिर अपन बोल रहे हैं बाद में करता हूँ, कल करता हूँ. हाँ समीक्षा क्या है वहाँ पे? फोन है तो फिर यहाँ पे देखो, मत लिखो. How we act. Basically we act on a feeling. अपने को फील होता है जिम जाने का तो जाते हैं. अपने को फील होना चाहिए MIS भरने के लिए भी. और अगर फील नहीं हुआ वैसा तो अपन भरेंगे नहीं. कोई बोलेगा अरे भरना तो बोलेगा अरे फील नहीं हो रहा है भरने का. So basically we act on that feeling. हाँ सतीश सर, we act on. ये मजा नहीं आ रहा. We act on. हाँ तो फीलिंग पे एक्शन होता है. जिम जाने का मूड है, मूड नहीं है. MIS भरने का मूड है, मूड नहीं है. किसी से बात करने का मूड है, मूड नहीं है. अगर CV अपडेट करना है जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए, वो भी भरने के लिए भी मूड चाहिए अपने को. अगर इतना वीडियोस देखने का पेंडिंग है, कोई क्लास नहीं आए थे देखने का पेंडिंग है, वो क्लास देखने के लिए भी मूड चाहिए. मूड इज व्हाट? बॉडी के अंदर कैसा फील हो रहा है. सो एक्ट अकॉर्डिंग टू फीलिंग. बट अगेन 5 सेकंड रूल इज अ लॉ. नियम है. लॉ है. लॉ मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? नियम. एग्जाम्पल लॉ ऑफ ग्रेविटी. माउस है, इसको मैं अगर नीचे छोड़ दूं तो कहां पे जाएगा? ऐसे छोड़ दो नीचे ही जाएगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी. हाँ प्रदीप कहां जाएगा? ये कौन है? इन्होंने भी 5 सेकंड रूल यूज किया था. ये कौन है? ये कौन सा कप है? तब भी उसने 5 सेकंड रूल यूज किया था. ये कौन सा कप है? कौन सा वाला? तब भी उसने 5 सेकंड रूल यूज किया था. ये क्या है? तब भी उसने 5 सेकंड रूल यूज किया था. अगेन इट्स अ ह्यूमन ब्रेन. लेफ्ट राइट फ्रंट बैक. सो ये नाम है ब्रेन पार्ट का. उसमें से ये फ्रंट ब्रेन है. अब उसका नाम है फ्रंटल लोब. इतना तो समझ आया. कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. कॉमर्स वाले कितने हैं? बहुत हार्ड लग रहा है मैं जो दिखा रहा हूँ वो पक्का. हाँ ये फ्रंटल लोब. तो बेसिकली रूल क्या है फ्रंटल लोब का? काम भी रहेगा कुछ फ्रंटल लोब का. क्या है उसका काम? उसका काम है वॉलंटरी मूवमेंट. मतलब जो भी कॉन्शियस मूवमेंट, जैसे कि मेरा पैर अभी यहाँ पे ऐसे एंगल में खड़ा है, सो आई एम नॉट कॉन्शियस अबाउट इट. हाँ सतीश सर, मैं अगर ऐसे खड़ा हूँ तो आई एम नॉट कॉन्शियस अबाउट इट. बट मैं जो हाथ इस तरीके से मूव कर रहा हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ तो आई एम कॉन्शियस अबाउट दैट. तो वो फ्रंटल लोब का काम है. अब वो फ्रंटल लोब में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का ब्रेन पार्ट है. सो बेसिकली ये पूरा फ्रंटल लोब है जो यहाँ पे कलर्ड है. उसमें से जो मैंने एरो किया है सबसे आगे, दैट इज कॉल्ड प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. वो क्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब. उसका काम क्या है? मीनाक्षी पार्ट मतलब अच्छा क्या है और बुरा क्या है उसके बीच में डिसाइड कौन करता है? हाँ, कोई आया, कोई ऐसी पिंक कलर की शर्ट पहन के आया, लड़का, मतलब क्या पहन के है? लड़की है क्या? अब ये कौन बोला? ये फ्रंटल लोब डिसाइड करता है. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो गुड या बैड में से डिसीजन लेता है कि लड़की है क्या, दैट्स गुड और बैड. कुछ खाना आया, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में जो डिसीजन मेकिंग हुआ कि अच्छा है या बुरा है मेमोरी के हिसाब से, तो वो फ्रंटल लोब किया. हाँ सुशील, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स किया. हाँ अच्छा है या बहुत अच्छा है, अलग है या सेम है. बहुत बार क्लास में ऐसा होता होगा, वहां पे बैठ के ये तो मेरे को मालूम है, ये तो मेरे को मालूम है, ये तो मेरे को मालूम है, ये मालूम है कौन बोल रहा है? आपको लग रहा है मैं बोल रहा हूँ. मैं नहीं बोल रहा हूँ. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड कर रहा है मेमोरी के अंदर स्कैन करके कि ये मेरे को मालूम है. नहीं समझा?
फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करंट एक्टिविटी, जो मैं कर रहा हूं, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। अभी कोई आज के टाइम पे समझो कोई बाहर में बैठ के दारू पी रहा है, उसको फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा वो नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज ऑफ उसका जो ब्रेन का जो पार्ट है वो वीक है। और जो आज का कॉन्सिक्वेंसेस देख रहा है कि आज जो मैं कर रहा हूं, हाँ प्रदीप, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है आगे जाके, वो कौन देखता है कॉन्सिक्वेंसेस? अपने को लगता है मैं देखता हूं, मैं नहीं देखता हूं। कौन देखता है? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मेमोरी में जाके, ब्रेन में जाके प्रोसेस होके ये डिसीजन लेता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या जिसका अंडरस्टैंडिंग या समझ जिसकी ज्यादा होती है, उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है कि इस चीज का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। जब बिजनेस में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, स्पेशली जैसे जैसे बिजनेस बढ़ते जाता है वैसे वैसे डिसीजंस भी इंपॉर्टेंट होते जाते हैं। अच्छा 10,000 के अकाउंट में कोई डिसीजन छोटा बड़ा हो गया फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 10 करोड़ के अकाउंट में डिसीजन ऊपर नीचे हो गया तो फर्क पड़ता है। तो ये कौन लेता है डिसीजंस? ये ब्रेन का ये पार्ट लेता है। वर्किंग टुवर्ड्स डिफाइंड गोल, ये मेरा गोल है और उसके लिए मुझे कुछ करना है, ये डिसाइड कौन करता है? ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है, ये फ्रंटल लोब डिसाइड करता है कि ये मेरा गोल है और मुझे ये करना है। और वो जो करना, वो जो चॉइस है, वो जो करता है, वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। प्रेडिक्शन ऑफ आउटकम, अगेन इट्स वेरी सिमिलर टू जो पॉइंट मैंने बोला कॉन्सिक्वेंसेस वाला। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस है या प्रेडिक्शन ऑफ आउटकम, वो सब ब्रेन का ही पार्ट करता है। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट अमॉन्ग द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ थॉट्स, थॉट्स चल रहे हैं, ये करूं कि नहीं करूं, 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 कितना करूं, कितना करूं, कितना करूं, कितना करूं, ये डिसाइड कौन करता है कि फाइनली क्या करूं, कितना करूं? हाँ, तो जितना प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अगर स्ट्रांग होगा उतना डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा। नहीं समझा? एक्ट लू के एक्शन लू के नहीं लू, एमआईएस भरू के नहीं भरू, जिम जाऊं के नहीं जाऊं, एक फीलिंग के बेस पे अपन चलते रहे। लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंसेस समझ में आता है ब्रेन को, तो वो एमआईएस भरेगा क्या नहीं भरेगा? सिर्फ मैं जब तक ऐसा पिन कर रहा हूं बार 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 तब तक भरेगा या जिंदगी भर भरेगा? दैट इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ संकेत, दैट इज फ्रंटल लोब। Social control, the ability to suppress the urge that is not, if not suppressed, could lead to a socially unacceptable outcome. Basically, जितने भी murders हो रहे, crimes हो रहे, rapes हो रहे, it's the result of weak prefrontal cortex. Period. अगर कोई बंदा मर्डर कर रहा है या क्राइम कर रहा है, रेप कर रहा है, उसको उसका आउटकम मालूम है कि क्या होने वाला है, तो वो करेगा क्या? 100% कोई नहीं करेगा। इट्स जस्ट बिकॉज वो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वीक है, उसके वजह से वो कर जाता है। बाद में तो अफसोस उसको भी होता है 99.99% केसेस में। सो दैट इज वीक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लीड्स टू द ऑल क्राइम्स इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली इट डू द डिसीजन मेकिंग। जितने भी लाइफ में डिसीजन है, यहाँ पे आना, यहाँ पे टाइम पे आना, एमआईएस भरना, जिम जाना, ट्रेड करना, ट्रेड के लिए एनालिसिस करना, डिसीजन मेकिंग, इमोशंस कंट्रोल, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन दिस वन थिंग। हर एक डिसीजन इसके ऊपर बेस्ड है। So what is prefrontal cortex? Part of a brain which helps in decision making. Stronger the decision making skill, successful life. Again, successful life मतलब सिर्फ पैसा या सब कुछ? अगर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग है और अगर इंसान को समझ में आता है कि गुस्सा करने का मेरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो वो क्या करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। वो देख रहा है कि मैं जो भी एक्शन ले रहा हूं उससे मेरा माइंड अनपीसफुल हो रहा है, दुखी हो रहा है, तो क्या वो एक्शन लेगा वापस? नहीं लेगा। बट अगर वो देख ही नहीं पा रहा, इसके लिए हमने नो वाला क्लास किया था। सर आपने देखा नो वाला क्लास? नो? कितने लोग ने अभी तक नहीं देखा है नो वाला क्लास पूरा? पूरा? हाँ, कब देखोगे आप लोग? हाँ देवराज, कब देखोगे आप लोग? जो लोग ने नहीं देखा है वो आज देखोगे? चलो ठीक है। हाँ सतीश सर, कब देखोगे नो वाला क्लास? इवनिंग में? ओके, चलो वापस मैं यहाँ पे आता हूँ। सक्सेसफुल लाइफ मतलब इफ यू नो देन ओनली यू कैन टेक डिसीजन, नॉट ओनली इन मनी, इन एवरीथिंग। आई एम ऑलवेज बुलिश ऑन ऑल द पिलर्स, नॉट ऑन द वन पिलर। बुलिश मतलब हाँ, सो आई एम बुलिश ऑन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ, फ्रॉम हेल्थ टू इमोशनल हेल्थ टू टाइम टू रिलेशनशिप टू करियर टू मनी टू कॉन्ट्रीब्यूशन। सब सेट है तो सेट है। हाँ, so basically 4 ways to strong prefrontal cortex. कितने रास्ते? कितने रास्ते? कितने रास्ते? पहला क्या है? फूड, रिच प्रोटीन एंड ओमेगा 3। हाँ, रिच इन प्रोटीन एंड ओमेगा 3। सो बेसिकली ये होता क्या है रिच इन प्रोटीन एंड ओमेगा 3? क्या फूड है ऐसे रिच इन प्रोटीन एंड ओमेगा 3? एकदम बराबर।
सो बेसिकली अगर ये ओमेगा 3 जो है वो जो हार्ट और ब्रेन को हेल्प करता है, उसके वजह से ब्रेन, हार्ट, मेमोरी और एजिंग प्रोसेस, इन चारों को हेल्प मिलता है। 100 mg पर डे, 1000 mg, सॉरी 1000 mg पर डे। कहाँ से मिल सकता है? वेजिटेरियन बोलेंगे ये क्लास तो फिर मेरे काम का नहीं है लगता है। पानी नहीं है, प्रोटीन है। स्प्राउट्स नहीं है, सीड्स है। सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, हैम सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, दैट इज सीड्स। ये चारों फूड से ओमेगा 3 मिलता है और प्रोटीन। अब मैं बोलूंगा ये वाला लिखो। हाँ, वो कैप्सूल भी आता है तो चलेगा। नहीं, कैप्सूल इज नॉट बेटर, ऑलवेज इट्स प्रेफर्ड नेचुरल सोर्स ऑफ फूड। भेज दूंगा मैं, लेकिन लिख लो खाने में स्प्रेड कर। चेक प्रदीप, चेक। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, हैम सीड्स, हैम लिखो अमेज़न पे मिल जाएगा। चिया सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। हाँ, पैकेट्स आता है। मिक्स नहीं लेने का, अलग अलग ही लेने का। मिक्स महंगा देंगे उसको। हाँ हाँ One last week when we spoke about procrastination, I said I don't procrastinate. करेक्ट And after filling the time sheet, I said, and I'll do this more for me. I हाँ don't procrastinate. करेक्ट। And now when you come with a statement where you say कि like your prefrontal cortex knows it, और मुझे पता होगा तो तू action नहीं करता. I know it. यस, Action तो नहीं दे. So प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स नो इट नहीं, वो तो सब अपन नो में तो सब आता है। स्ट्रॉन्गर द प्रीफ्रंटल कोर्टेक्स, बेटर द डिसीजन मेकिंग। वी नो एवरीथिंग, इंफॉर्मेशन के बेस पे सब कुछ है। लाइक मेरे को जिम जाना है, मैं 10 साल 12 साल 11 साल से मैं जिम का पैसा भर रहा हूँ। जहाँ कितने साल से रहा हूँ? 1.5 साल से, 2 साल से, चलो ज़्यादा से ज़्यादा। पहला 8 साल क्या था, नहीं पता था, पैसा भी भर के रखा था, नहीं पता था तो दूर का बात है। सो इट्स डिसीजन मेकिंग टू गो। that's when you strengthen the prefrontal cortex. So how to use that prefrontal cortex to push yourself? This class is about that. कि उसको push कैसे करना है। Okay. हाँ, So when we वो have चौथा this point है। food, this हाँ will हाँ, this food will help you to strengthen your brain. Then second point, then third, then fourth, and then I will come to the actual point of this class. मुद्दे पे तो मैं अभी तक आया ही नहीं हूँ। ये हो गया लिख के? वो रिसर्च करना है गूगल पे जाके कि 1000 mg ओमेगा 3 करने के लिए हाउ मच एग्स, हाउ मच फिश, हाउ मच नट्स, हाउ मच प्रोटीन और हाउ मच सीड्स आई शुड टेक. So basically I learn all these from two sources. First is this गुरुमान, this is like 20-minute video on deep information about omega 3. तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 1000 mg के लिए कितना क्या खाना है. और जो मेरा दूसरा मेन सोर्स है वो है ये जॉर्ज एब्सिंट है. हाँ, now the second way to strengthen your prefrontal cortex is, अच्छा चलो मुझे ये बताओ सतीश सर, मैं कौन सा वाला करूंगा तो मेरा ब्रेन स्ट्रांग होगा? सिंपल मैथ, दैट इज 2 + 2 कितना होता है? 4. या फिर मैं 2 / 2 इंटू 25 इंटू +5 इंटू 3 ये सॉल्व करूंगा तो मेरा ब्रेन स्ट्रांग होगा. कॉम्प्लेक्स मैथ्स नीचे वाला सॉल्व करूंगा तो मेरा ब्रेन स्ट्रांग होगा. यस नो? यस नो? यस नो? ये ब्रेन को स्कैन किया गया है, मतलब मेरे ब्रेन पे स्कैनिंग मशीन बिठाया और मेरे को कॉम्प्लेक्स मैथ दिया, अभी ये सॉल्व कर. उसका जो स्कैनिंग आया एक्सरे के जैसा वो ये है और सिंपल मैथ का ये है.
और अगर देखोगे तो सिंपल मैथ करने के टाइम पे कौन सा ब्रेन का पार्ट सबसे ज़्यादा एक्टिव हो रहा है? दैट इज फ्रंट लोब, दैट इज फ्रंटल लोब। पूरा जो फ्रंटल लोब है वो एक्टिव होता है सिंपल मैथ करने के टाइम पे। फिर सवाल ये आता है कि ये किया किसने ऐसा रिसर्च? हाँ सुशील, ये आदमी ने किया। इट्स सिंपल मैथ। प्ले स्टोर पे, एंड्रॉइड में, एप्पल में एप्स होते हैं, ऐप फोन में ऐप होते हैं, उसमें एक ऐप होता है सिंपल मैथ, मेरे फोन में भी है। किसी क्लाइंट को, इवन ये आज की डेट में भी ये चीज़ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। किसी क्लाइंट के मीटिंग में गया, मिलने नहीं, फर्स्ट मीटिंग है, डील क्रैक करना है। जो जब लिफ्ट में ऊपर जा रहा हूँ, आई विल ओपन ऐप एंड आई विल प्ले अ गेम 1 मिनट, 1 मिनट के लिए। क्या 2 + 2? हाँ, 3 + 3 6 + 6, ये गेम है बेसिक मैथ का, दैट आई विल प्ले एंड देन आई विल गो इन अ मीटिंग। हाँ संजय सर, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कौन सा वाला करके स्ट्रॉन्ग होगा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? कौन सा मैथ्स करूंगा तो मेरा ब्रेन शार्प होगा? 2 + 2 करूंगा कि सेकंड वाला? सेकंड वाला ऑब्वियसली, पक्का। हाँ, एक्सरे निकालते अपन, एक्सरे वैसा ब्रेन को स्कैन किया, जब बंदे को कॉम्प्लेक्स मैथ्स दिया गया तो ये जो रेड पार्ट है वो एक्टिवेट हुआ, और जब सिंपल मैथ दिया गया तो ये रेड पार्ट एक्टिवेट हुआ। और ये रिसर्च ये बंदे ने किया है। सो इट्स 2 + 2 5 + 1 7 - 0 5 - 4 5 + 4। ये करने से ब्रेन ज़्यादा एक्टिवेट होता है और स्ट्रांग होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड फ्रंटल लोब। ये साइंस है, ये प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट के साथ किया गया है। अगेन यू कैन गो टू गूगल, रिसर्च अबाउट दिस, मोर अबाउट दिस, एंड यू विल गेट द सेम थिंग्स, क्योंकि मैं भी ये यहाँ पे वहीं से लेके आया हूँ। हाँ, सो नेक्स्ट इज थर्ड। सेकंड क्या था? कितना कितना टाइम करना है सिंपल मैथ्स? हाँ बस, हाँ 1 मिनट 2 मिनट बस। ऐसे भी कर सकते हो, आई प्रेफर दैट ऐप। सो ऑलरेडी क्वेश्चन है, मुझे फट 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 आंसर लिखना है वहाँ पे, सिर्फ वो भी टच करना है आंसर्स को, सो इट्स फन। प्रदीप चेयर देगा मेरे को? थर्ड पॉइंट, हाँ क्या पूछ रहे थे? किसी ने कुछ पूछा? हाँ हाँ बोल। हाँ क्लास में आके वो हमेशा 5 मिनट्स तक हमको 10 स्टैंडर्ड में ये करवाते हैं। वेरी गुड। उनमें कभी ऐसा नहीं हो रहा था, बट अभी समझ में आ रही है। शायद उनको ये चीज़ पता होगा 100%, बिकॉज इट्स साइंस। इसमें कोई बिलीफ वाला चीज़ नहीं कि मैं बिलीव करूंगा तो मेरे साथ होगा, मैं बिलीव नहीं करूंगा तो मेरे साथ नहीं होगा। इट्स प्योर साइंस। देन कम्स पुअर पीपल हैव गुड पीपल, रिच पीपल हैव लाइब्रेरी। सो थर्ड पॉइंट क्या होगा रिपोर्ट पढ़ के? यस, फॉर मी इट्स 5 hours। समीक्षा मैम का सर संभालना एक ही अपने पास। सो डिपेंड्स कि कितना टाइम है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन अपने पास पढ़ने के लिए। एंड रीड हाँ, नाउ सी दिस, जब साइलेंटली पढ़ते हैं और जब लाउडली पढ़ते हैं। बचपन में कितने लोगों को बोला गया है कि जोर से पढ़ो? सही बोलती थी बेचारी मम्मी, अपन सुने नहीं। जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो, जोर से पढ़ो। अरे पढ़ रहा हूँ ना, अपने को लगा वो शक कर रही है। शक करूँ नकोस, नहीं अभ्यास करते हैं, मैं फंसा दिया अपन उसको। बट एक्चुअली ये रीजन था, दैट इज साइलेंटली एंड दिस इज लाउडली। हाँ, देन फोर्थ पॉइंट इज 5 second रूल। सो द क्वेश्चन इसका ये है क्या 5 second रूल? 5 second रूल कोई थॉट आएगा दिमाग में, कुछ आइडिया आएगा तो 5 सेकंड में उसको नोट डाउन करना। ओके ओके, हाँ समथिंग लाइक दैट, आता हूँ मैं उसमें। ये क्या है? बैक ब्रेन, जब 5 second रूल यूज करते हैं तब। एंड हमने सीखा फर्स्ट पॉइंट क्या था, सेकंड पॉइंट क्या था, थर्ड पॉइंट क्या था, और चौथा पॉइंट क्या था? मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा मेक इट हैपन, मेक इट हैपन। मेक इट हैपन कॉन्सेप्ट है, कैसे मेक इट हैपन,
हाउ मेक इट हैपन. मैंने ऑफिस में लगा के रखा है हसल. Again, like hustle is an idea. Be in a great state of activity. Again, it's an idea, but it's not an appropriate way. Appropriate way. Make it happen is a concept. Hustle is an idea, but first 5-second rule is the way, the ultimate answer of how. कैसे होगा? How. तो वो how का आंसर है 5-second rule को यूज करना है. अभी कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरे से नहीं होता है, मेरा मूड नहीं था, बीमार था, टाइम नहीं था. 5-second rule is the answer. क्या आंसर है? क्या आंसर है? हाँ बस. कहाँ पे यूज कर सकते हो? हर जगह. She says 5 seconds can change your life. Mel Robbins. 100% I agree with her. What is 5-second rules? The moment you have an impulse to act on a goal. The moment you have an impulse. हाँ सोशल impulse मतलब हिंदी में बताओ क्या होता है? हिंदी में बताओ impulse मतलब इच्छा. The moment you have a thought. The moment you have a thought or a impulse. हाँ, the moment you got aware or something get triggered to act on a goal. You must move yourself physically. What's the word? Physically. What's the word? Physically. You must move yourself physically within 5 seconds or your brain will kill it. Yes. The moment you have a thought, MIS भरना है. Count backwards. 5, 4, 3, 2, 1 के पहले फोन हाथ में ऑन होके शीट्स ओपन होना चाहिए. The moment you have impulse, जिम जाना है. 5, 4, बैठे हुए हैं, खड़े होकर start move yourself physically. अगर बैठ के MIS भर सकते हो तो भी खड़े हो जाना है. Then pick up the phone and पूजा बुक पढ़ना है, बैठ के ही पढ़ सकते हो. Still get up from the chair, take the book and then again go and sit. Move yourself physically is the word. हाँ सुशील. आलस, कंटाला, फील नहीं हो रहा है, ये शब्द वोकैबुलरी ही खत्म हो जाएगा. क्या बोला मैंने? हाँ संकेत. आलस, कंटाला, मूड, फील, ये वोकैबुलरी ही हट जाएगा द मोमेंट यू स्टार्ट डूइंग दिस. अपने को जिम जाने का जरा भी नहीं मजा आता है, आठाना भी इच्छा नहीं रहता जिम जाने का. 10 में से 8 बार ये 5, 4, 3, 2, 1 करके ही बैग उठता है. हाँ शीतल मैम क्या बोल रहे हो? मेरे को भी बोलो. हाँ 5-second रूल अपना मोबाइल में होता है, मैच में होता है. बिग बॉस तो भी बंद हो गया अपना. मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, समीक्षा को बोल रहा हूँ. So 5-second रूल वहां पे होता है. अरे 9:30 बज गया, टीवी चालू कर, जल्दी लेट हो जाएगा. 5 सेकंड का भी नहीं जाना चाहिए, 5 सेकंड का भी. बुक पढ़ने का याद आया. मूव योरसेल्फ फिजिकली पहला, देन यू टेक द बुक. डिस्पाइट बाजू में है उसके बावजूद भी. तो ये था कॉम्प्लेक्स मैथ्स वर्सेस सिंपल मैथ. उसके बाद में हमने देखा रीडिंग साइलेंटली वर्सेस रीडिंग लाउडली. बाद में हमने देखा जब 5-second रूल यूज होता है तो क्या होता है. बट देन आई वांट टू गिव यू 21 डे चैलेंज टू एक्टिवेट योर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एट द मैक्सिमम लेवल. कौन खेलना चाहेगा? आर यू श्योर? आर यू श्योर? चलो ठीक है. सो इट्स नॉट 30 days, 21 डे. जब आप सोते हो तब आपका ब्रेन ये होता है, और जब आप एंड व्हेन यू गेटिंग अप विथ 5-second रूल तो ये होता है. तो ये सुशील के लिए खास, और सुशील के जितने भी भाई बहन हैं उन लोग के लिए. अपन उठते कैसे?
अभी अलार्म बजा, स्नूज, उधर से कोई चिल्ला रहा है उठने के लिए, हाँ 2 मिनट रुक, फिर उठ गया। दुख है अंदर कि क्यों हुआ सुबह। ये रात थोड़ा लंबा चाहिए, भगवान मिलेगा तो बताऊंगा। गलत बनाया दुनिया, गलत बनाया दिन रात, गलत बनाया टाइम साइकिल। तकलीफ है अंदर कि सुबह क्यों हुआ सारा। अभी उठना पड़ेगा, बट थोड़ा 2 मिनट थोड़ा बॉडी को रिलैक्सेशन देंगे। मैं थक गया हूँ, 7-8 घंटा सोने के बाद भी 2 मिनट का रिलैक्सेशन चाहिए। आधा नींद में आधा उठा हुआ है अपन। दूसरे को 2 मिनट बोलते हैं तब तक तो ठीक है, खुद को 6 बार बोल लेते हैं कि 2 मिनट रह के उठता हूँ मैं। 4 बार तो टाइम देख लेते हैं, फटाफट टाइम जाता है सुबह बेड पे। टाइम इतना फास्ट कैसे चल रहा है वही नहीं समझ में आता है सुबह। फिर फाइनली जमीन पे पैर रख के भी थोड़ा 2 मिनट रुकते हैं, फिर स्लो मोशन में जिंदगी आगे बढ़ती है। 5 सेकंड रूल क्या है? सोया हूँ, अलार्म बजा, 5 सेकंड के अंदर बाथरूम के अंदर चाहिए शावर चालू करके। नो मेडिटेशन, नो एक्सरसाइज, नो वाटर, नथिंग। क्या बोला मैंने? नो मेडिटेशन, नो एक्सरसाइज, नो रीडिंग बुक, नथिंग। 5 सेकंड के अंदर शावर के नीचे। एक बार शावर के नीचे पहुंच गए और पानी जब सर पे आता है तब नींद खुल जाएगा। कैसे उठना है? हाँ ऐश्वर्या, सोया है, अलार्म बजा, ऐसे उठना है, वॉरियर के जैसा। किसके जैसा? वॉरियर के जैसा। और 5 सेकंड के अंदर शावर के नीचे। 6ठा सेकंड हुआ मतलब यू फेल्ड एट दिस चैलेंज। उधर फिर गिनना नहीं है, उधर भी सिद्धार्थ बोला है 5 सेकंड रूल तो है ही पक्का। 5, 4, 3, उधर 5 सेकंड गिनना नहीं है। Within 5 seconds you have to be below the shower, for sure. And this is the time where your brain activates this high. और किसी भी एक्टिविटी में इतना ब्रेन एक्टिवेट नहीं होता है, बिकॉज इट इज ए शॉक फॉर योर ब्रेन। एक एब्सोल्यूट सोया हुआ है आदमी, अलार्म बजे खट करके उठकर पानी के नीचे, सो पूरा एक्टिवेट हो जाता है। This is the highest amount of training which you can give it to your brain. Then no coffee, no pre-workout is required to activate the body and brain. This is the thing we must start. कब से करने वाले हो ये सुशील? समीक्षा खुश हो रही, बोल रही इसका नहीं होने वाला है। आप अगर गूगल पे जाके सिर्फ ये लिखोगे कि स्नूज अलार्म इज हाउ मच बैड फॉर यू, कितना बुरा है, हजारों आर्टिकल और साइंटिफिक रिसर्च आ जाएंगी कि एक स्नूज अगर प्रेस किया तो वो कितना हार्मफुल है। उसमें से एक अगर छोटा सा रिसर्च मैं आपको बताऊं तो वी स्लीप इन 90 मिनट साइकिल। हम 90 मिनट की साइकिल में सोते हैं। सो अगर अपना नींद खुला और अपन ने स्नूज किया, कितने लोग 90 मिनट का स्नूज करते हैं? 5 मिनट में वापस अलार्म बजता है। अंटिल एंड सैटरडे संडे है, कभी कंप्लीट सो गया तो वो पूरा अलग बात है, बट एक बार आंख खुला उसके बाद में आई डोंट थिंक सो हम 90 मिनट सोते रहेंगे। सतीश सर सोते हो 90 मिनट? हाँ, स्नूज के बाद में। हाँ, जनरली वी हैव स्नूज ऑफ दोस 5, 7, 10 मिनट्स। सुशील बोले 10 मिनट्स भी करता हूँ, 5 मिनट्स भी करता हूँ, 2 मिनट भी करता हूँ। सब स्नूज यूज करके देखते हैं। हाँ, कि कौन से वाले से थोड़ा एक्टिवेट होता है बॉडी, होता नहीं है। सुबह उठने में और एक चीज तकलीफ देता है, कैफीन आफ्टर 4 PM। सुशील कल ही मैं बोल रहा था ये चीज आपको, अगर 2 बजे के बाद नहीं पिया तो ज्यादा बेटर है, बट एटलीस्ट मैक्सिमम वर्स्ट केस में चलो 4 बजे। 4 बजे के बाद देयर हैज टू बी 0 कैफीन, 100%। कैफीन में क्या क्या हो गया मतलब? चाय कॉफी एंड प्री वर्कआउट अगर लेते हो तो जो लोग जिम वाले हैं वो लोग, चाय कॉफी प्री वर्कआउट, उतना ही अपने लाइफ में कैफीन है। बाकी रेड बुल तो रोज अपन पीते नहीं।
4 बजे के बाद अगर पिया तो वो स्लीप खराब होता है, बेसिकली उसे ब्रेन एक्टिवेट होता है। कैफीन से क्या होता है, वी आर मोर फोकस्ड और ब्रेन थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है, जैसा यहाँ पे हो रहा है सब वो लाल लाल वैसा एक्टिवेट होता है। अब उसको पूरा एम्प्टी बॉडी में से कैफीन को पूरा डिप्लीट होने को, एम्प्टी होने को 8 घंटा लगता है। इट रिक्वायर्स 8 आवर्स। सो अगर रात को 7 बजे 8 बजे कॉफी लिया, चाय लिया, इवन 6 बजे भी लिया, तो 6 बजे से 8 घंटा मतलब कितना बजा, कितना बजा, सुबह का 4 बजा। सो ऑलरेडी जो स्लीप है, जो आप 12 से 4 सोए हो या 11 से 4 सोए हो, वो स्लीप का क्वालिटी नहीं है। आजकल स्लीप मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, वो हाथ पे लगा के एक बार सो के देखो तो पता चलेगा। 2 दिन कैफीन 0 कर दो एंड उसके बाद में सो और वो चेक